आज की वीडियो में हम जानेंगे पर्सनैलिटी के अप्रोचेस के बारे में। ये बेसिकली दो तरह की होती हैं, पहला टाइप अप्रोच और दूसरा ट्रेट्स अप्रोच। इस वीडियो में हम टाइप्स अप्रोच के बारे में जानेंगे। इसके पार्ट 2 में हम ट्रेट्स अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बिहेवियर्स को समझने के लिए कुछ पर्सनैलिटी टाइपोलॉजिस्ट ने बिहेवियर को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना शुरू किया। इनमें से जो सबसे पहले थे वो ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स थे। इन्होंने इंडिविजुअल्स को 4 टाइप्स में बांटा, जो ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल थे। बेसिकली ये इंडिविजुअल्स के ह्यूमर होते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि हर व्यक्ति में एक स्पेशल ह्यूमर होता है और जिस ह्यूमर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है वो व्यक्ति उसी स्वभाव का होता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन में ब्लड ह्यूमर ज़्यादा है तो वो चेयरफुल, हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक होता है, और जिस व्यक्ति में फ्लेम ज़्यादा होता है वो व्यक्ति बहुत ही शांत और रिलैक्स्ड, क्वाइट बिहेवियर वाला होता है। येलो बाइल वाला व्यक्ति फुर्तीला, बोल्ड और पैशनेटेड होता है, और ब्लैक बाइल वाला व्यक्ति थोड़े से नेगेटिव पर्सनालिटी के होते हैं। वो सैड और ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। इसे 4 ह्यूमर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। और जो हमारी दूसरी थ्योरी आती है वो यूएस के फिजिशियन विलियम सेल्डन की थी। इन्होंने शरीर को टेम्परामेंट यानी स्वभाव से जोड़ने की कोशिश की थी। इन्होंने बॉडी के आकार के आधार पर, मतलब जिस तरह की बॉडी होगी उस तरह का स्वभाव होगा, इन्होंने बताया। इन्होंने व्यक्ति को 3 कैटेगरीज में विभाजित करना शुरू किया। पहला कैटेगरी था एक्टोमॉर्फी, दूसरा था एंडोमॉर्फी, तीसरा था मेसोमॉर्फी। इन्होंने बताया कि एक्टोमॉर्फी वाला व्यक्ति लंबा होता है और पतला होता है और नाजुक होता है, और एंडोमॉर्फी वाला व्यक्ति मोटा तथा छोटा होता है, और मेसोमॉर्फ वाले व्यक्ति मतलब ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं और उनकी हड्डियां मजबूत होती है ज़्यादा इन दोनों के मुकाबले। सेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फ वाले व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। एंडोमॉर्फ वाले व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं और आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेसोमॉर्फ वाले व्यक्ति एनर्जी दिखाते हैं और करेज से भरे होते हैं। सेल्डन की थ्योरी को मतलब उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि बहुत सारे लोग इन 3 कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे थे। उन सभी के बॉडी टाइप्स अलग अलग तरह के होते थे। अगला टाइपोलॉजी बेसिकली एक इंडिकेटर होता है, एक टूल होता है जो डेवलप किया गया था पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए। इसका एम था अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से पर्सनैलिटी बिहेव करती है उसको मेज़र करना। इसमें 4 पर्सनैलिटी के बारे में बताई गई है। पहला है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, मतलब पर्सन या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। दूसरा है सेंसिव या इंट्रूटिव, तीसरा थिंकिंग या फीलिंग, चौथा जजिंग और परसीविंग। इनमें 16 टाइप्स की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया, मतलब इन चारों टाइप्स को जोड़ के टोटल 16 टाइप्स की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है, और इसको पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए बहुत अच्छा टूल भी माना जाता है।